अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग कैसे हैं? और आज के व्लॉग का स्टार्ट जन्नत से शुरू करते हैं और आज की सारा दिन की रूटीन आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। सबकी फरमाइश डिफरेंट हर बंदे की फरमाइश के हिसाब से उसको नाश्ता मिलेगा। और यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, एग्स स्लाइस बन रहे हैं, चाय बन रही है और बनेंगे कीमे के पराठे। तो हर बंदे की चॉइस पे उसको नाश्ता मिलेगा। जिन्होंने कीमे के पराठे नहीं खाने उनको फ्राई एग्स एंड स्लाइस एंड चाय। जो कल की वीडियो में आपने देखा था व्लॉग में कि कपकेक्स बने थे, तो रात को बने थे, तो अब तक ये ख़त्म भी हो चुके हैं। और यहाँ पे देखें केक इस तरह हम पैक करके रख लेते हैं और फिर जितने दिन ये चलता है उसके बाद फिर से दोबारा से नया बन जाता है। और ये भी यहाँ पे भी। और अगर आपको केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो देखिए परफेक्ट एग बन जाते हैं इस तरह। ऊपर से कवर करके बनाएं तो ज़बरदस्त से एग बनते हैं। और ये नाश्ता रेडी है जी। तो यहाँ पे बन रही है लस्सी, मीठी लस्सी। योगर्ट भी आ रहा है, दही। बड़ा सिंपल तरीका है हमारा लस्सी बनाने का। आप लोगों का कैसा है आप लोग भी बताइएगा। योगर्ट डाला है और उसके बाद दूध डालेंगे। और ये डिपेंड लाइक हाफ कप अगर आप डाल रहे हैं योगर्ट और हाफ ही कप आप दूध डाल दें तो ज़बरदस्त बनती है। डिपेंड करता है आपको कैसा फ्लेवर चाहिए। अगर आपको ज़्यादा योगर्ट का फ्लेवर चाहिए तो योगर्ट डबल कर दें और दूध कम कर दें और इसको चलाते हैं। अब इसमें डालते हैं आइस। क्रश डालना तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो अब इसमें डालते हैं आइस। तो ये राइट अवे फ्रेश आइस जनरेट करता है और निकलनी शुरू हो जाती है। ज़बरदस्त सी आइस आ रही है अंदर। और दिखा जी मैं आ रही हूँ। और इसको एक दफ़ा दोबारा ग्राइंड करके तो यहाँ पे कीमा का पराठा रेडी हो रहा है। आपको दिखाया हर बंदे की मर्ज़ी के मुताबिक नाश्ता बनता है। जिसका दिल चाह रहा है कीमे वाला पराठा खाने का वो खाएगा, जिसने स्लाइस खाने हैं वो स्लाइस खाएंगे। तो यहाँ पे अम्मी जी पराठा बना रही है। हम सब इकट्ठे हुए हैं अपनी सिस्टर की तरफ क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था। तो जब फिर हम सब इकट्ठे होते हैं तो फिर सारा दिन कुकिंग किचन में ही गुजरता है। किचन हमारा सारा दिन ओपन ही रहता है। ब्रेकफास्ट से फारिग होते हैं तो लंच से फारिग होते हैं तो जी कुछ ना कुछ स्नैक और फिर उसके बाद डिनर। बस सब कुछ चलता ही रहता है। तो यहाँ पे पराठा बन रहा है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें क्योंकि मुझे ढेर सारे व्यूज़ चाहिए, आप लोगों की रिव्यूज़ चाहिए और आप लोगों का बहुत ढेर सारी सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हाँ कपकेक सारे खाए गए हैं। हाँ क्या कह रहे हैं बताओ। लंच में कौरमा बनाने का कह रहे हैं। हाँ जी। तो ये तवे पे डल गई रोटी।
हाँ जी। This is Mopu's heart and she's gonna eat this. You gonna eat my heart? Now you gonna. You are my sweetheart. Okay, I'm gonna eat this. You gonna eat this? अच्छा, मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि आलिया जो से ना उर्दू बोल के दिखाए। उर्दू बोलो। Okay. ओके कहते हैं अच्छा जी। हम अपने बच्चे को टीच कर रहे हैं उर्दू। हमारे घर में सब उर्दू बोलते हैं, बच्चे भी सब उर्दू बोलते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये हमारा बच्चा सिर्फ अंडरस्टैंड सब कुछ करता है लेकिन आंसर हमें इंग्लिश में करता है। लेकिन अब हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा बेटा हमें उर्दू में ट्राई करके आंसर देगा। ठीक है? ठीक है। ओह गुड जॉब। गिव मी फ्लाइंग किसी। तो पराठा रेडी हो रहा है। एक तवे पे चला गया है, एक बेला जा रहा है। बस इसी तरह चेक करते हैं थोड़ा सा उठा के कि अभी थोड़ी सी और हो जाए तो फिर इसकी साइड से ये ले लीजिए। अभी नहीं थोड़ा और हो जाए ब्राउन तो फिर थोड़ी ब्राउन हो जाए दूसरी तरफ तो फिर उसकी साइड चेंज करें ना, फिर बड़ी प्यारी क्रिस्पी बनती है। और जैसा आप सारी वीडियोस में देखते हैं कि हम देसी घी यूज़ करते हैं, देसी घी का अपना ही मज़ा है। बहुत सालों पहले हम लोग अभी क्रिस्को यूज़ करते थे, अब तो हमें मुद्दत हो गई है जब से देसी घी की आदत पड़ी है, तो अब दिल नहीं चाहता कुछ और के कुछ भी लाइक और चीज़ यूज़ की जाए। थोड़ी सी तो कच्चे कीमे की रोटी होती है, इसको ज़रा आराम आराम से पकाते हैं। जितना आराम से पकाएंगे उतनी ही मज़े की और उतनी ही क्रिस्पी बनती है। जी आलिया जिसको कहता है गोश्त वाला पराठा। हाँ जी कीमा पराठा। ये स्टैंड अंकल के इसके बाद आपकी। इसके बाद आपकी। अब बच्चे सुबह से उठ के अब आ गए अपना अपना नाश्ता मांगने के लिए, तो बस हम गोल्डन बनाते हैं, हम वो कच्ची रोटी नहीं। आप बोल दें। हम गोल्डन बनाते हैं। लोग ना बहुत कच्चे पराठे बनाते हैं, ऐसे उतारते जाते हैं मैं हमको। हाँ जी। और ना मैं बड़े आराम से बनाती हूँ। और ये देखें मेरे अंदर से देखो पूरी अंदर तक कीमा बना हुआ मिलती। और हमने भी अम्मी से बनाना सीखा है, तो कोशिश करते हैं ऐसे बनाएं, लेकिन हर बंदे के हाथ का अपना टेस्ट है। अम्मी के हाथ का अपना टेस्ट है, हमारा भी शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा, लेकिन अम्मी के हाथ के टेस्ट की तो क्या ही बात है। तो देखिए यहाँ पे पराठा रेडी हो गया और आपने जैसा कि देखा कितना ज़बरदस्त सा पराठा और साथ दही और बटर और मीठी लस्सी है। और मीठी लस्सी फुल देसी नाश्ता हमारे घर में एवरीडे नहीं ऐसा होता, लेकिन जब सब इकट्ठे हुए हो तो फिर ऐसा ही है। यहाँ पे लस्सी जा रही है, कितनी मज़े की, बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहा कि जैसे चाटी की लस्सी है। मतलब रीमा उसको क्या कहते हैं वो जो बनाते हैं, नहीं वो उधर कुंजी की लस्सी, लाहौर में जो कुंजी की लस्सी चाटी ही कहते हैं। हाँ मैं समझी शायद उसको कुछ और नहीं कहते, गडवी सी वो, लेकिन वो चाटी कहते हैं। अब लोहे शान अंकल को विंडो से वो नाश्ता रखा हुआ आपका, वो देखे शान अंकल बाहर विंडो में नाश्ता रख दिया बाबा। देखने में मजा आएगी। What you have here? आपने शेक नहीं किया ना? मैं कही Is it mango? मैंगो नेक्टर। Mango nectar. Okay. हाँ जी हवा थोड़ी कम चल रही है आज। Jan? So now don't tell me you didn't do anything. Alan, you stop. You both did something. Stop it. जी तो मैंने सोचा अभी मेरे पराठे की बारी आने में काफ़ी टाइम था, क्योंकि माशाल्लाह से सब बच्चों के पराठे बनने थे, उसके बाद मेरी बारी आनी थी। तो मैंने सोचा बाहर बैठती हूँ और आपको बाइट से दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। आज मौसम अच्छा था, बहुत ज़्यादा
हवा नहीं थी चल रही, लेकिन फिर भी बाहर बैठना अच्छा लग रहा था। जैसे कहते हैं ना, कुछ गिनती के दिन रह गए हैं बाहर बैठने वाले, क्योंकि जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो जाएगी तो दोबारा से कमरों में बंद हो जाएंगे हम लोग। तो कोशिश कर रहे हैं जितना टाइम बाहर गुजार पाएँ, और साथ साथ सोचा आप लोगों से ज़रा अकेले में बातें कर लूँ, क्योंकि अंदर इतना शोर बच्चे करते हैं। अभी भी आपको शोर आ रहा होगा पीछे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सब मिलते हैं तो बच्चे इसी तरह शोर मचाते हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के रिस्पॉन्ड की। आप इतना लाइक कर रहे हैं मेरी इस तरह के व्लॉग्स को, और मैं देख रही हूँ इतने सारे मैसेजेस आए होते हैं। कोशिश करती हूँ मैं सब मैसेजेस का जवाब दूँ आपको, और साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आसमान इधर से थोड़ा कम नज़र आ रहा था, लेकिन काफ़ी खूबसूरत मौसम था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी लग रही। और मैं लाइन में लगी हुई हूँ, अपनी बारी का वेट कर रही हूँ कि कब बच्चों की ख़त्म होए लाइन और मेरी बारी है तो मैं भी पराठा खाऊँ। तब मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम ही रह गया मेरा पराठा मिलने में, तो अम्मी के हाथ के पराठे खाने का तो अपना ही मज़ा। और यहाँ पे ये दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे बर्ड्स को पानी डालते हैं, ये बना हुआ तो इसमें बर्ड को पानी डालते हैं और परिंदे आके यहाँ पे पानी पीते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब मेरा ख्याल है मेरा पराठा रेडी हो चला है, तो मैं अंदर चलती हूँ और अपना पराठा खाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा पराठा खाया था। तो नाश्ता रेडी है। चलो मैं अभी खाना खा के लेके देती चीनी हूँ। का पराठा, फ्राई मैं दे देती हूँ। जाओ जी, इसको दे दो। सब खाते हैं मज़े से, और जिसका दिल चाह रहा है वो भी आ जाए और हमारे साथ खा ले जी। तो नाश्ते से फारिग होके किचन क्लीन हो रहा है, आपके साथ डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं कि जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो क्या क्या होता। तो यहाँ पे चूल्हा साफ़ कर रहे हैं, डिश वाशर में बर्तन चले गए हैं, जो थोड़े बहुत हाथ से धुलने थे वो धो लिए हैं, काउंटर क्लीन हो गया, और अभी ये चीज़ें पड़ी हैं, ग्रिल साफ़ होने के लिए पड़ी है, और लंच का सामान भी रेडी होने के लिए आ गया। आज आपको चाइनीज़ की रेसिपीज मिलेंगी। इब्राहिम जी, तो अब कार क्लीनिंग डे आज। चार्ज हो गया तेरा कि नहीं बेटा? नहीं, अभी सारा चार्ज नहीं होगा, तो गाड़ियों को क्लीन ओके। नाया इज हियर। नाया क्या कर रही है? सोप ओके। ये तो क्लीन कर ली थी कल, है ना? ये तो क्लीन कर ली हुई है। बस मेरे थोड़े से ब्लरी हो गए, वो बस साफ करके फिर वाटर ओपन कर रही हो? आ जाओ। आलियन, क्राई नहीं करना, आप भी करोगे। ओ मौत सदके चली जाए। नो यू विल। आजा इधर आओ, मैं बताती हूँ कि आलियान क्राई कर रहा है कि उसको अलाउ नहीं कर रहे, वो भी गाड़ी को वॉश करना है उससे। तो नाई नाउ The water's off? Yeah, the water's off. जी, हमारे Turn it on. लेबर आ गए। Turn it on. पहले वैक्यूम को साइड पे कर लो बेटा, वेट ना हो जाए। वैक्यूम करते हैं फिर पानी खोलते हैं, वैक्यूम करते हैं फिर पानी डालते हैं। जी, तो बच्चों को भूख लग गई है तो उनके लिए अब ये बन रहा है पिज़्ज़ा। देखिए ये डो यूज़ करती हूँ, हम स्टोन फायर करेंगे। ये इसका डो है, ये बिल्कुल इतना इजी पिज़्ज़ा बन जाता है ना, बहुत मज़ा आता है। अगर आप डो नहीं बना सकते, अगर आपके पास कहीं स्टोर से ये मिलती है तो प्लीज़ आप ये डो लाके, मतलब ये इसका ऑलमोस्ट एवरी स्टोर पे अवेलेबल, हाँ इधर तो ऑलमोस्ट स्टॉप एंड शॉप पे भी और गाला पे भी। गाला पे भी। हाँ, तो सॉस डालें ऊपर, कोई जो भी सॉस आप पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा सॉस या कोई भी पास्ता सॉस भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ही हो तो पिज़्ज़ा बनेगा। तो ये देखिए आराम से आपने इस पर सॉस डाली। उसके बाद क्योंकि ये बच्चों ने वेजिटेबल वाला नहीं खाना, तो इसलिए ये प्लेन बना रहे हैं। मेरी सिस्टर के बच्चे आ रहे हैं तो वो नहीं खाते वेजिटेबल के साथ, उनको ये प्लेन पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। बड़ा इजी, बहुत सिंपल और इतनी जल्दी फटाफट से बन जाता है। तब इसके ऊपर डालें, ओवन प्री हीट कर लिया, हार्डली इसको 20 मिनट्स में आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। ये देखिए, जिस चीज़ डालें, चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से ढेर सारी डालें। अगर आप इसके ऊपर कुछ
भी टॉपिंग करना चाहते हैं तो इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी सारी इस पर वेजिटेबल डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, चिकन टिक्का बना सकते हैं, और आप चिकन पाइनएप्पल बना सकते हैं। पाइनएप्पल के चंक्स डाल के बना लें पिज़्ज़ा, बड़ा ही मज़े का बनता है। तो आलमोस्ट ये रेडी है ओवन में जाने के लिए। 2 मिनट लगते हैं आप इसको रेडी करने के लिए और 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको बेक होने में। तो विद इन 20 मिनट्स आपका पिज़्ज़ा रेडी ऑन योर टेबल। चलें जी, इसको डालते हैं ओवन में। और अयान भी खाता है वेजिटेबल, मेरा अयान बड़ा शौक से खाता है। यहाँ पे पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है जी। तो यहाँ पे कार क्लीन कर रहे हैं आज, वो सब मैट निकाल के रखे हुए हैं और यहाँ पे कार को क्लीन कर रहे हैं। छुट्टी वाला दिन ऐसे ही बिजी गुजर जाता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करके। और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। आज नेबर भी कार वाश कर रहे थे, सुबह उन्होंने की, अब हम कर रहे हैं। अभी भी उनका फ्लोर सारा वेट है। तो यहाँ पे जी कार वाश हो रही है और कुछ गेस्ट आ गए और ज़ैनब एंड यूसुफ आ गए हैं। ज़ैनब और यूसुफ आ जाओ भाई। This is next in the line. ओके, आपकी गाड़ी भी वाश होगी। चलो अब्दुल्ला, यू हैव अनदर जॉब। जब गाड़ी जब मैं अब्बा जी को कहता था ना गाड़ी का, मैं गया सन मैं गड्डी चलानी है ना, मैं कहता पुत्र गड्डी चलाना ना आसान नहीं हुंदा, गड्डी दे टायर धोने पैंदे ने जी। तो एक और जॉब आ गई मेरे बेटे के पास। छुट्टी का दिन ऐसे ही बच्चों का, उनको बिजी रख के गुजारते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कार वाश हो रही है। अब मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि अब मेरी बहन आ गई है, हम बैठ के बातें करेंगे। और ये दोनों बाप बेटा गाड़ियाँ वाश करेंगे। ओके बेटा, मैं अंदर जा रही हूँ, आप लोगों को कुछ चाहिए तो बता देना। अब्दुल्ला, इसके ऊपर पानी डाल ज़रा, मैं थोड़ी सी बना लूँ वीडियो। इधर क्या इसके ऊपर पानी डाल, क्लीन होते हुए ना। क्रीप से डालो ना, क्रीप से डालो ना कि ये सोप उतरना शुरू हो जाए। इधर फ्रंट पे बेटा, फ्रंट पे। हाँ हाँ डालो उधर। अब मुझे ना तो हाँ बस मैं थोड़ा फिर डाल के दिखाओ। छत पे भी डाल देना, ये मेरी थोड़ी सी बन जाए। ये ले आपको हाँ ये ज़बरदस्त है। अलियान क्या खा रहा है? पिज़्ज़ा। अलियान पिज़्ज़ा खा रहा है। अलियान यस। सारा पिज़्ज़ा मुंह पे लगा हुआ है। यूसुफ भी पिज़्ज़ा खा रहा है। नाया एंड ज़ैनब, बच्चे अपना अपना पिज़्ज़ा खा रहे हैं जी। तो अंदर जाते तक पिज़्ज़ा बच्चों ने खा लिया हुआ था। आज के व्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और कल यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे कि हमने लंच में क्या खाया। अभी आपको एक दिन का बता चुके हैं, आज सुबह की मॉर्निंग का बता चुके हैं। अब कुछ गेस्ट आ गए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है मुझे, साथ साथ वीडियो भी बनानी है और आप लोगों को भी दिखानी है। तो अब मिलते हैं कल दोबारा कि आधे दिन हमने उसके बाद क्या किया। अल्लाह हाफिज़।